बड़ी खबर आ रही है, गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की उठी मांग। राजपक्षे और उनके सहयोगियों की होनी चाहिए गिरफ्तारी। ब्रिटिश एमपी सर एड डेवी ने की इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की मांग। श्रीलंका के बिगड़ते हालात के पीछे राजपक्षे का करप्शन। ब्रिटिश सांसद ने कहा यूके के साथ सभी देशों को श्रीलंका की मदद के लिए आना चाहिए। ब्रिटिश सांसद ने कहा। एक और बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से ब्रेकिंग बताएंगे आपको, बहुत बड़ी खबर है। फुल फ्रेम पे एक बार ब्रेकिंग दिखाएं। गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की उठी मांग। राजपक्षे और उनके सहयोगियों की होनी चाहिए गिरफ्तारी। ब्रिटिश एमपी सर एड डेवी ने की इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की मांग। श्रीलंका के बिगड़ते हालात के पीछे राजपक्षे का करप्शन। ब्रिटिश सांसद ने कहा यूके के साथ सभी देशों को श्रीलंका की मदद के लिए आना चाहिए। सीधे मैं चलूंगा इसके साथ एक बार फिर से प्रोफेसर राजन से यह चीज समझना चाहूंगा। राजन सर, यह चीज समझाइए हमें, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट, क्या गोटाबाया के ऊपर ये वारंट निकल सकता है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? इसके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं? वारंट निकल सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये जो डिमांड होगा जब पार्लियामेंट पास करेगी वहाँ की श्रीलंका से डिमांड जाएगा और फिर उसको वहाँ पे रेड अलर्ट इंटरनेशनल वारंट इशू किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऐसी स्थिति श्रीलंका में नहीं है। आप अभी देख रहे हैं कि एक तरह से प्रॉक्सी कंट्रोल अभी भी गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका की पॉलिटिक्स में करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही आदमी विक्रमसिंघे को वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया और बात यह भी चल रही है कि उनको लंबे समय तक एक्टिंग एक प्रेसिडेंट के रूप में रखा जा सकता है। तो और चूंकि पार्लियामेंट में उनकी पार्टी की मेजॉरिटी है और जो स्पीकर है उन्हीं की पार्टी के हैं, तो वैसी और कर्फ्यू भी घोषित किया गया है। तो पूरी तरह से अभी राजपक्षे वहां की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं हुए हैं। राजपक्षे को जरूर वहां से निकाला गया है, लेकिन उनकी पार्टी और उनका जो कंट्रोल है वहां पे अभी भी बना हुआ है। तो वैसी स्थिति में जब तक पार्लियामेंट वहां पे पास नहीं करे, वहां पे एक श्रीलंका सरकार डिमांड नहीं करे, अभी तक उनपे ह्यूमन राइट्स के इशू थे, यूनाइटेड नेशन में कई बार इशू आए थे, लेकिन वो वार क्रिमिनल नहीं है, वो एक फ्यूजिटिव है। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि उनको एक इंटरनेशनल